जय हिंद मेरे प्यार दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या तीसरे का भाग 6वें का हल कराऊंगा। तो कह रहा है एक एपी में प्रथम पद यानी ए बराबर दिया है 2 और सार्वंतर डी यानी दिया है 9 और एस एन यानी पदों का योग बराबर दिया है 90। एन और ए एन ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं हल और जो दिया है उसको पुनः लिख लेते हैं। तो दिया है हमारे पास ए का मान दे दिया है 2, डी का मान यानी सार्वंतर 8 दे दिया है और एस एन का मान दे दिया है 90 और एन क्वेश्चन मार्क है और ए एन क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए आराम से बहुत आसानी से एन और ए एन का मान ज्ञात कर लेते हैं। एन क्या है? पदों की संख्या और ए एन अंतिम पद है। तो यह भी बता दिया मैंने और आपको आसानी से ज्ञात करा देते हो। एस एन का फार्मूला लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट 1। एस एन का मान दे दिया हमारे पास 90 तो n/2 2a का मान 2 दे दिया प्लस n-1 इंटू डी का मान 8 दिया है ब्रैकेट बंद और एस एन का मान हमारे पास 90 दिया है। तो n/n इंटू 2 दूनी 4 प्लस n 8 n-8 ब्रैकेट बंद और 9 दूनी 18 180। अब यहाँ गुणा कर दिया हम। अब यहाँ पर हो गया n ब्रैकेट में 4 प्लस 8 n-8 बराबर 180। तो n ब्रैकेट में 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। चिन्ह हमेशा बड़े वाला का रखता है। 8 n ब्रैकेट बंद बराबर 180। 4 का गुणा कर देंगे माइनस में तो 4 माइनस का n और प्लस 8 n स्क्वायर बराबर 180। अब इसको सजा लेंगे तो 8 n स्क्वायर माइनस 4 n माइनस का 180 बराबर 0। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 n स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 180 बराबर 0। तो 2 n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 180 और 4 से भाग देंगे 180 में तो देखिए यहाँ गलत कर दी। यहाँ 45 आ जाएगा। 45 चौको 180 होता तो यहाँ पर 45 आ जाएगा बराबर 0। अब 4 इधर गया, 0 में 4 से किसी का भाग देंगे तो पूरा 0 आ जाएगा, इसीलिए 4 खत्म हो गया। 2 n स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 45 तो हमारे पास आ गया 2 n स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस 45। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे 2 का 45 में तो 90 आएगा। तो इसको ऐसे गुणा और घटाए तो गुणा करने पर 90 आ जाए। यहाँ पर n रहेगा नहीं यार, तो यहाँ पर n है, एक n है, एक n है, ठीक है। 4 n में 4 से n में भाग देंगे तो एक n बचेगा, ठीक है। आप लोग समझ जाए होंगे। तो 90 आए तो 10 गुणे 9 कर देंगे, 10 प्लस का और माइनस 10n और प्लस 9n करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। 10 दूना अगर 90 हो जाएगा प्लस 10 माइनस 10n में से प्लस का 9n घटाएंगे तो माइनस का 1n आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस का 9n माइनस का 45 बराबर 0। तो यहाँ से 2n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n और 2 पच्चे 10। यहाँ 9 कॉमन लेंगे माइनस का नहीं, यहाँ प्लस का, हाँ प्लस का 9 रहेगा तभी तो आएगा। तो प्लस का 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 एकन्ने 9 तो n माइनस 9 पच्चे 45 आ गया 0। अब 2n प्लस 9 बराबर 0 और n माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा n के वैल्यू माइनस का 9/2 और यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी 5। जानते हैं क्या n का वैल्यू हमेशा प्लस में रहता है, तो यहाँ से n का मान हम 5 ले लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। n का मान पूछा था तो n का मान हमारे पास 5 आ गया। अब n का मान हम पुट कर देंगे ए एन का फार्मूले में। ए एन का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन का फार्मूला हमने पढ़ा था और लिख दिया। तो ए का मान हमारे पास 2 दिया प्लस एन का मान अभी ज्ञात किए 5 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास 8 है। तो ए एन का मान आ गया हमारे पास 2 प्लस 5 में से 1 जाए 4 इंटू 8। अब ए एन का मान यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 8 चौको 32 और ए एन का मान हमें प्राप्त होगा 32 2 34। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ए एन का मान हमारे पास 34 आ गया और एन का मान 5 आ गया।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या तीसरे के भाग 7वें के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे के भाग 7वें के साथ।